कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइस आज है दिन ट्यूसडे और नहा के आ चुकी हूँ। लव मेरे पास में, पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगी। सुरभि स्कूल जा चुकी है, अभी सुरभि मतलब लव जाएगा। लव कितने बजे जाएगा? 12:30 बजे। लव के पापा भी रिको से आए नहीं है और मैं चाय का आनंद ले रही हूँ गाइस। ग्लास में चाय पीने का मज़ा और ऊपर से ये कपड़े से पकड़ के पीते हैं ना, जो वो मज़ा और अलग आता है। और एकदम यहाँ पे चल रहा है रूम हीटर चल रहा है गाइस और बस मज़ा आ रहा है। और गौ माता का पराठा निकाल के आ चुकी हूँ। अभी चाय बनाई नहीं थी, घर की क्लीनिंग करके बस नहा के आ गई थी। और मैं आपको बताऊँ गट्टे की सब्जी बनाऊंगी, जो कि गट्टे है ना जो बॉईल करने रखी आई हूँ। तब तक मैंने कहा चाय का मज़ा ले लूँ। इतनी मैंने आपको अपनी कहानी बता दी। अब चाय पी लीजिए, तसल्ली वाली चाय गाइस, बड़ा मज़ा आता है इस तसल्ली वाली चाय को पीने के लिए। तो आप भी पी लीजिए। कितना मज़ा आता है तसल्ली वाली चाय का। लब ने पी चुका है। लब आराम से सारा काम हो गया, कपड़े वगैरह सारे वॉश हो गए, बस डालने के लिए। जो कि मैं सोच रही हूँ कि धूप नहीं अच्छी निकल रही, ऊपर डाल के आऊँगी, यहीं आंगन में डाल दूँ। लेकिन नाइट में डाले थे कपड़े ना, वो अब तो सूखने से रहे अभी। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ कि फिर मैंने बनाई थी जो टमाटर वाली हरी धनी वाली चटनी है ना, तो वो आजकल तो वो खूब बन रही है गाइज मैं बताऊँ तो यहाँ पर। और दूसरी साइड में ना गट्टे की सब्ज़ी है ना, गट्टे बॉईल हो गए थे, फिर मैंने गट्टे की सब्ज़ी भी बनाने रख दी थी। और इधर है ना अब तक अभी लब के पापा और सुरभि अभी मतलब सुरभि को उधर से वो ले आते हैं। सुरभि की छुट्टी होती है 11:30 बजे करीब होती है या 11 बजे। तो उधर से लब के पापा आते हैं ना रिको से, तो वो सुरभि को लेते हुए आते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि तब तक मैंने कहा ये चटनी भी बना दूँ, क्योंकि आज गट्टे की सब्ज़ी हो जाएगी, चटनी हो जाएगी। और बाकी जो मिर्ची छोंक के रखी है ना, वो तो लब के पापा को बहुत पसंद आती हैं, तो वो एक साथ तो पूरी नहीं खाई जाती। फायर हो गया जी, इतनी जल्दी हो गया? बंद कर दिया तो इसको खोल लो उसका एक बार। नहीं तड़का है। ओई तेरे पराठे सेकूंगा। यस, बन गया तेरा खाना। तो बस यहाँ पे है ना गट्टे को चेक कर लूँगी। वैसे मैंने गट्टे है ना जो उससे कट किए थे ना, वो बिल्कुल एकदम जैसे पतले पतले आलू कट करते ना, वैसे ही कट कर लिए थे। और सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं गाइस मैं बताऊँ। और हरा धनिया डाल दिया है तो मज़ा आ जाएगा। और बस थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया मतलब। और यहाँ पे हमारा तड़का लग गया है रायते में, बथुए के रायते में। तो मतलब ये है कि सर्दी के सीज़न में ना बथुआ भी खूब आता है। अब ये लोग आ गए गाइस, तो अब है ना गर्मा गर्म बनते हैं। क्या क्या हो गया? खाया है खाना? माल क्या खा के आए हो? मैं बताऊँ कि लब के पापा बोल रहे थे कि मम्मी ने घी बनाया था, तो घी बनाया था, फिर मम्मी ने बाजरे की रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि सुबह वहाँ पे पिकॉक भी आते हैं, गौ माता भी आती हैं। तो मम्मी कहती हैं कि मैं बना लेती हूँ, अच्छा नहीं लगता कि डेली डेली पिकॉक और गौ माता दोनों आती हैं। तो फिर मेरे को भी लगता है ठाकुर जी का भोग भी लग जाता है और गौ माता को इस बहाने दे भी देते हैं, पिकॉक को भी दे देते हैं। हम पे कोई और कुछ तो है नहीं है, मतलब अब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको देना चाहिएगा इस, और अच्छी भी बात है। और यहाँ पे मम्मी बोल रही, मतलब लक्की पापा बोल रहे थे, तो फिर मम्मी ने वही बाजरे की रोटी का अपने लिए भी मलीदा बनाया था और मेरे लिए भी, तो वही खा लिया। तो अब इच्छा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है। तो वही मैं लक्की पापा से बोल रही थी, मैंने कहा तुम फ़ोन कर देते, लव इंतज़ार कर रहा था यहाँ पर कि डडू है ना
आएंगे तभी खाऊंगा मैं। तो लब के पापा मेरे से बोले अच्छा तू है ना थाली लगा दे, अब मैं रायता पी लूँगा तेरा, ऐसे लब के पापा बोल रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने रायता पी लिया था गाइस। और इसके बाद यहाँ पे है ना फिर लब का भी टाइम मतलब हो जाता है, क्योंकि लब के भी पेपर चल रहे हैं ना, तो अभी तो यही है। तो यहाँ पे मैंने लब के लिए थाली लगा दूँगी, तो फटाफट से पराठे सेक दूँगी। तो बस यही है, सरसों के तेल के ही सेक देती हूँ गाइस। मैं बार बार इसलिए ही कहती हूँ कि सरसों के तेल के बस यही रहते हैं कि नुकसान नहीं करते हैं, और बिल्कुल लाइट बनाती हूँ गाइस। मेरा तो यही रहता है, पराठा आप डेली खाते हो तो फिर जो भी आप लगाते हो तेल घी बटर बिल्कुल कम कम लगाओ, बस ये है कि वो सीख जाए। तो यहाँ पर बस पराठे सीख जाएंगे। और यहाँ पर मैं लब की थाली लगा दूँगी, लब के पापा को मैं गिलास में रायता दे दूँगी। वो तो मतलब दोनों ही साथ निकल जाते हैं, और इसके बाद फिर ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद फिर मैं भी अपना लंच वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अब तो लंच ही होता है, ब्रेकफास्ट तो गाइस होता नहीं है, क्योंकि नहाने के बाद में क्या होता है कि इतनी जल्दी तो फ्री होते नहीं हैं हम लोग। कितना भी करो 12-1 तो बज ही जाता है, तो फिर क्या वही ब्रेकफास्ट क्या लंच ही होता है हमारा तो डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या यहाँ पर बस गाइस लब की मैंने लगा दिया, और उसे बिल्कुल थोड़ी ही सब्जी रखती हूँ। वो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा नहीं खाता है, बहुत कम ही खाता है वो। और यहाँ पर गाइस मैं बताऊँगी पराठे सेक सेक के रख दूँगी मैं, क्योंकि जो लब के पापा के हिसाब से आटा लगाया था फिर मैंने। और यहाँ पे हो रहा है शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। लब आएगा मतलब पेपर देकर आता है ना वो अपने, तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए मैं चाय बनाने रख दूँ, क्योंकि उसको चाय बहुत पसंद है गाइस। मतलब बहुत का ये है कि मेरे को उसको मेरे हाथ की पसंद है। और यहाँ पे ये सुबह गऊ माता आई नहीं थी, तो उनकी रोटियाँ रखी हुई हैं। अब गऊ माता है ना आ चुकी हैं, तो मैंने कहा उनको दे दूँ गाइस। और यहाँ पे मेरा भी खाना पीना सब कुछ हो गया था, बस गऊ माता को दे दूँ। शाम के 4 बज गए। ये देखिए यहाँ इधर आओ तुम, इधर आओ, मतलब साइकिल ही ले गया। यहाँ पे देती हूँ गाइस इनकी रोटियों का माता की। ये लो आ लो लो। हेलो। और वो वाली कहाँ है? वो भी खड़ी है। और तू भी 2 रोटी खा ले, तेरी भी रखी है, 2 रोटी तू खा ले, 2 रोटी वो खा लेगी, ठीक है। उसको भी देंगे उधर से। चल ले वो बाहर, ले 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 ले। एक और तीसरी आ गई, ले तेरे भाग गई है, ले तू खा ले। चलो अब जाओ, तीनों को मिल गई, हो गया काम। तो देखा गाइस आपने, तो इस तरह से गौ माता, ये तो अभी 3 ही गौ माता है। आपने देखा होगा पीली वाली भी गौ माता है, और भी गौ माता है, वो सभी आती हैं। और एक बात बताइए, मेरी क्या औकात कि मैं उनको एक रोटी भी खिला सकूं? ये तो उन प्रभु की इच्छा है, उस ठाकुर जी की इच्छा है, जो गौ माता आती हैं और मैं उनको रोटी खिला देती हूँ गाइज़। और वरना आप देखिए कितने लखपति और करोड़पति लोग हैं जिनके आसपास भी गौ माता दिखाई भी नहीं देती, भटकती भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो गौ माता है ही नहीं है। लेकिन हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम गौ माता हमारे घर पे ही आ जाती हैं। तो ये प्रभु की, उन ठाकुर जी की ही इच्छा है, जो ठाकुर जी मतलब की कृपा है मेरे ऊपर। मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं गौ माता को रोटियाँ खिला देती हूँ। तो यहाँ पर गाइस बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके घर में बुसी हो या रोटियाँ हो, तो उसे कभी मतलब बुसी वाले को ना दिया करें, वो गौ माता को ज़रूर दिया करें। क्योंकि अगर आप वैसे कुछ नहीं दान पुण्य कर सकते हो, तो कम से कम अपनी गौ माता को उन घर की बुसी तो हम खिला सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस चाय बन चुकी है, लब के लिए बना दिया चाय, और उसकी दूध में पत्ती डाल देती हूँ, मतलब हल्की पत्ती और अदरक वगैरह डाल के। तो सर्दियों में वैसे ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे गाइस बस अब शाम का टाइम है, और मेरे पार्लर पे मतलब फ़ोन आ गया था कि अभी मतलब कि उन एक कस्टमर का कि उनको वैक्स करानी है, थ्रेडिंग करानी है, तो वही
अब जाऊंगी पार्लर पर, तो यहाँ पे लब की थाली लगा के रख जाऊंगी, जो अब आएगा शाम को 4:30 बजे तक आ जाएगा। लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने उसका दूध वगैरह ये बना के रख दिया है। तो गाइज़ लब की मैं प्लेट ला के आई, क्योंकि अभी मेरे कस्टमर का कॉल आया था कि उनको वैक्स करवानी है, तो वो आएंगे। और गौ माता गाइस, गौ माता को मतलब कि रोटियां रखी हुई थी, जो नाइट में मैंने रोटी सुबह की मतलब रखी हुई थी। गौ माता को देखने गई, वो काफ़ी दूर थी। लब से बोला, लब बोला कि नहीं। फिर गौ माता को देखने गई तो गौ माता मेरे को दिखी नहीं। अभी शाम को जैसी गौ माता दिखी वैसी एक को दी, दूसरी आ गई, दूसरी को दी, तीसरी आ गई। मतलब जो रोटियां थी ना, 4-5 रोटियां थी, वो सब हो गया। और यहाँ पे गाइस बताऊँ कि सुरभि से मैंने बोल दिया था कि सुरभि थोड़ी सी तू पार्लर की क्लिप ले लियो। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि सुरभि सो के उठी होगी, काफ़ी लेट हुई थी। बैग से मेरी हो चुकी थी, तब वो आई थी ना, तो उसने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। तो गाइस वीडियो का एंड करूँगी, और लगभग है ना 6 सवा 6 का टाइम हो रहा होगा। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।